Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, पिछली वीडियो में हमने एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड संसाधन एवं विकास इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल ऑल लिसन केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं उसका वर्णन कीजिए। तो भारत में निम्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। फर्स्ट क्या है? जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह मिट्टी उत्तरी मैदान और पूर्व पश्चिमी तटीय मैदानों तथा डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जो नदियों के द्वारा लाई जाती है और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। सेकंड, काली मिट्टी। यह मिट्टी लावे से बनी चट्टानों के टूटने से बनती है। जब लावा टूटता है ना, तो उन लावा से बनी चट्टानों के टूटने से बनती है ये। इसका रंग, इसी कारण इसका रंग काला होता है। यह नमी को काफ़ी समय तक अपने में समाये रखती है। मतलब इस मिट्टी के अंदर नमी होती है, नमी पैदा होती है, और ये इसीलिए ये कपास के लिए बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि कपास की फसल के लिए अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट, थर्ड है लाल मिट्टी। इसमें लोह पदार्थ अधिक होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मिट्टी ज्वार बाजरा आदि के लिए बहुत लाभदायक होती है। यह मुख्यतः कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का रंग ईंट के जैसा होता है। इसी कारण इसमें लोहे की मात्रा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी कम गहरी और कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, ओडिशा और असम में मिलती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी अधिकतर राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में पाई जाती है। यह मिट्टी उन भागों में पाई जाती है जहाँ जल की पूर्ति कम होती है। इसी कारण इसमें रेत के कण होते हैं और यह हल्के भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी की रचना वनस्पति के आवरण और जीवों की प्रकृति पर निर्भर होती है। यह अधिकतर असम, उत्तर प्रदेश, मैसूर और लघु हिमालय में पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर लोहे की अधिक मात्रा और चूने की मात्रा कम होती है। चाय के लिए यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। और ये जो मिट्टी है कांगड़ा, देहरादून, उत्तरी बंगाल और असम के पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है। ये था क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ सेकंड, मृदा अपरदन से क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के क्या कारण है, कि मृदा अपरदन क्यों होता है और किन कारण से होता है? मृदा अपरदन, भारी वर्षा और पवन मतलब हवा, मिट्टी की अधिक मात्रा को घोलकर या उड़ाकर, मतलब पानी भारी वर्षा के कारण और अत्यधिक हवा चलने के कारण ये जो मिट्टी होती है ना, इसके जो कण होते हैं, हवा उसको उड़ाकर ले जाती है। इसके फलस्वरूप मिट्टी के जो उपजाऊ तत्व हो जाते हैं वो या तो पानी में बह जाते हैं या हवा के साथ उड़ जाते हैं। इसको ही मृदा अपरदन अथवा मिट्टी का कटाव कहते हैं। मृदा अपरदन मरुस्थलीय क्षेत्रों तथा तीव्र ढाल वाले भूभागों में अधिक होती है। इसके कारण क्या है? पहला कारण पवन अपरदन, वही मतलब जो भी हमने ऊपर रीड किया है कि हवा के कारण जो मिट्टी के कण होते हैं वो उड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जिससे उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है ना, वो नष्ट हो जाती है। सेकंड, अत्यधिक चराई, कि पहाड़ी ढलानों पर जो पशुओं और विशेषकर बकरियों द्वारा अधिक चराई के कारण मिट्टी का अपरदन होता रहता है। थर्ड, प्राकृतिक वनस्पति का विनाश हो जाना। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रखती हैं और उन्हें बह जाने से रोकती हैं। देखो, जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें अब मिट्टी के कण को बांध देती है ताकि बारिश आए तो उसके कण बहे ना। इसी कारण तो कहा जाता है कि हमें पौधारोपण करना चाहिए, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष हैं ये प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रमुख सोर्स होता है जो हमारे भूमि को अपरदित होने से बचाता है।
तो इसकी अंधाधुंध कटाई के कारण ये जो मिट्टी है वो उसका अपर्दन लगातार होता जा रहा है। नेक्स्ट, मूसलाधार वर्षा। अब देखो ज़्यादा बारिश होगी तो इससे क्या हो जाएंगे, जो मिट्टी की जो धरती की ऊपरी परत है वो पानी के साथ बह जाती है, इसके कारण भी भूमि अपर्दित होती है। नेक्स्ट है मिट्टी के प्रकार। जिन क्षेत्रों में मिट्टी ढीली होती है, असंगठित और तीव्र ढलान वाली होती है, वहाँ मिट्टी का अपर्दन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के निम्नीकरण के मुख्य भूमिका निभाने वाले कारकों का उल्लेख करने की। भूमि निम्नीकरण किन किन कारणों से होती है? पहला है खनन। खनन के बाद खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हुई है। सेकेंड है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब वही वनों की कटाई। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा जैसे राज्यों में अत्यधिक खनन के कारण वनोन्मूलन हुआ है, जो भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण है। मतलब वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी जो भूमि है वो निम्नीकरण होती जा रही है। नेक्स्ट, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण में तेजी से वृद्धि आई है। नेक्स्ट है जलाक्रांता। अत्यधिक व लगातार सिंचाई से, देखो लगातार सिंचाई के कारण जलाक्रांता भी इसकी के लिए एक उत्तरदायी कारक है भूमि निम्नीकरण के लिए, जिससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो लवणीय पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है अत्यधिक पशुचारण, कि पशुओं की अत्यधिक चराई के कारण भी भूमि निम्नीकरण का एक बहुत मुख्य कारण है। औद्योगिक जल निकास। औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ, कि जो उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं और जाकर समुद्र या जल नदियों में बहा दिए जाते हैं, इसके कारण समुद्र और जल प्रदूषित हो जाते हैं, वो भी भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, खनिज प्रक्रियाएं। खनिज प्रक्रियाएं जैसे कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और चीनी मिट्टी के बर्तन उपयोग में चूने और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल छोड़ी जाती है। मतलब खनिज प्रक्रिया कैसे, जैसे सीमेंट उद्योग में क्या होता है, चूना पत्थर को पीसा जाता है और फिर उससे क्या हो जाता है, वायु जब उसको पीसते हैं ना तो वायुमंडल में एक धूल छोड़ी जाती है, एक जहरीली धूल होती है, जिसके कारण इसकी जो परत होती है भूमि पर जम जाती है और जम जाने के कारण ये मिट्टी की प्रक्रिया को सोख लेती है। मतलब मिट्टी की जल सोखने की प्रक्रिया जो होती है ना वो रुक जाती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती, अनुपजाऊ हो जाती है, मतलब बंजर हो जाती है। ये भी भूमि निम्नीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है भूमि निम्नीकरण की समस्या के समाधान हेतु अपने सुझाव देने हैं कि भूमि निम्नीकरण को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहला, वृक्षारोपण। अत्यधिक पेड़ लगाकर हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर, कि शुष्क क्षेत्रों में पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर पवन द्वारा होने वाले मृदा अपर्दन को नियंत्रित किया जा सकता है। पशुचारण नियंत्रण पर रोक लगानी चाहिए, कि आवारा पशु इधर उधर नहीं चरेंगे, जिससे उस पर रोक लग जाएगी तो भूमि निम्नीकरण से बचाया जा सकता है। चरागाहों का उचित प्रबंध होना चाहिए, एक सुनिश्चित एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट है कांटेदार झाड़ियाँ। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि के कटाव की रोकथाम को हम रोक सकते हैं। नदियों के किनारे नेक्स्ट है पेड़ पौधे लगाकर हम भूमि निम्नीकरण पर नियंत्रण पा सकते हैं। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। तो ये थे बेटा इसके क्वेश्चंस। नेक्स्ट नीचे देखो, इसका एक मैप दिया हुआ है भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है और पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बेटा इसके लिए ये कुछ सिंबल दिए हुए हैं कि जलोढ़ मिट्टी का क्या सिंबल है। जलोढ़ मिट्टी के लिए हमने ये लाइंस ली गई हैं, काली मिट्टी के लिए 2 डॉट्स लिए गए हैं, लाल मिट्टी के लिए क्या लिया गया है, लेटेराइट मिट्टी के लिए ब्लैंक लिया गया। ये बिल्कुल जो ये एरिया हो गया लेटेराइट मिट्टी का, और ये हो गया लाल मिट्टी के लिए, और जलोढ़ मिट्टी के लिए ये जो बीच में लाइंस दी गई हैं। तो मतलब आप ये लर्न करोगे कि जलोढ़ मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है और आप उसे मैप में फिल करोगे। लाल मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है
उसको आप मैप में फिल करोगे। पहले इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में नोट करोगे और फिर आप उसे लर्न करोगे कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, काली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद आप इसे मैप में फिल करोगे। तो बेटा आज के लिए यही, बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।